Yesterday, we studied all the formulas in the chapter of valuation of goodwill, and today we will be solving numerical questions related to that topic. The question available on the screen is Kunal purchases the business of Rohit on 1st January 2020. This is the date on which the business has been purchased. The profits for past 3 years earned by Rohit are as under rupees 45,000, rupees 50,000, rupees 53,000. So these are the amounts of profits given. Fine. And let me make a correction here. Just wait. Actually, this date has been mentioned wrong. It should be 2018. Right. Now, तो ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं, लेकिन इन प्रॉफिट्स में कुछ ऐसे अमाउंट्स हैं जो एडजस्टमेंट करने बाकी हैं. लाइक द प्रॉफिट ऑफ 2015 में 7,000 रुपीज़ एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है. 2016 के प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट किया हुआ है, और 2017 के प्रॉफिट में एक इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि नॉर्मल एक्सपेंस होता है वो लेस नहीं किया हुआ है. Further, calculate the value of goodwill. Calculate the value of goodwill based on 2 years purchase. क्या बोल रहा है ये? 2 years purchase हमें लेना है of the average profit of the last 3 years. यानी कि जो कल हमने formulas पढ़े उसमें से आप recall कर सकते हैं. In this question, we have to apply the first formula, that is average profit method. So let us start with that. First of all, we need to calculate the normal profits. For that particular purpose, what we are going to do, profits. For 2015, we do have 45,000, और इस 45,000 में एक ऐसा अमाउंट 7,000 का एक ऐसा अमाउंट इंक्लूडेड है जो नॉन रीअकरिंग नेचर का है, यानी कि एबनॉर्मल काइंड ऑफ गेन है. नॉर्मल सिनेरियो में ये एवरी ईयर अकर नहीं होने वाला है. आपने बिल्डिंग को सेल करके या प्लांट को सेल करके जो प्रॉफिट अर्न किया है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, तो इसे हम लेस कर देंगे और हमारे पास बचेगा 38,000. इसी तरह से 2016 में जो हमें प्रॉफिट गिवन है 50,000, उसमें एक लॉस बाय थेफ्ट लेस किया हुआ है, जबकि लॉस बाय थेफ्ट एक एबनॉर्मल लॉस है जिसे हम ऐड करेंगे, बिकॉज ये लॉस एवरी ईयर तो होने वाला है नहीं. सो दिस इज टू बी एडेड. ठीक है, यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एडजस्टमेंट करने होते हैं, जस्ट टू चेक कि अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना होता. तो ये होता है 58,000. और 2017 में आप देखेंगे, 2017 में आपको 53,000 का जो दे रखा है प्रॉफिट, इसमें एक जनरल एक्सपेंस जो कि मैनेजमेंट एक्सपेंस इंश्योरेंस प्रीमियम लेस किया जाना था वो लेस नहीं किया, तो उसे हम लेस करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना आना चाहिए. तो ये आता है हमारे पास में 48,000. इसे आप टोटल करेंगे तो हमारे पास में आता है 4 and 2, 5, 10 and 4, 14, 1,44,000. This is the total that we have got.
ऑफ द 3 years प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इन 3 years का। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, जो हमने अभी कैलकुलेट किया ना 1,44,000, डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 years के प्रॉफिट है, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 से। ठीक है, और उसके बाद में हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना अमाउंट आता है। 1,44,000 को आप 3 से डिवाइड करके देखिए कि कितना आता है। ठीक है, so let us calculate for this। 1,44,000 divided by 3 and we will get, okay, पहले जाएगा 4 से, then 48,000। ठीक है, ये हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट आ गया 3 years का। गुडविल के लिए क्या बोला है, 2 years परचेज हमें लेना है। तो बस इजी सा फॉर्मूला है इसका गुडविल के लिए, उसे अप्लाई करेंगे। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। सो वी डू हैव एवरेज प्रॉफिट 48,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दे रखा है क्वेश्चन में, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ गया आपके पास में, 48 सही है कि नहीं है, इसमें कुछ गलती है क्या। हमें जो नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है ना, वो 3 नहीं है, 2 years परचेज दिया है, 2 years परचेज। ठीक है, तो ये अपन ने इसमें मिस्टेक कर दी, इसको हम यहाँ पे सही कर देते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 years परचेज दिया है। ठीक है, और फिर आ जाएगा ये आपके पास में फाइनल आंसर, और वैल्यू ऑफ गुडविल एज ₹96,000। तो ये बस ऐसा सिंपल इजी सा है, दैट इज़ सबसे पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास में आ गया द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसी सीक्वेंस में। दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन, इसे हम करेंगे, देखते हैं, एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। Ellen proposes to purchase business carried on by Anshuman. Goodwill is agreed to be valued at 3 years purchase। तो यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया है, 3, 3 years परचेज पे लेना है, 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज नहीं लेना है, बल्कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट की ये बात कर रहा है, ऑफ पास्ट 4 years। और वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है,
4 ईयर्स का लेना है, ठीक है। ओके, एंड मैंने कल भी बताया था कि जो वेट्स हैं वो क्वेश्चन में आपको गिवन आएंगे, तो इसमें भी दे रखा है कि एवरी ईयर को वेट कितना देना है, 1, 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। फिर आपको 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, 24, 29, 23 एंड 35, ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं। लेकिन फिर से वही बात आती है कि कुछ abnormal adjustments हैं that needs to be made. On scrutiny of accounts, we find that on 1st October 2017, 1st October 2017 का मतलब है, ये बात कर रहे हैं जी, ये 2000 से एग्जैक्टली 1st October 2017 की ये बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो 2017 का हमें प्रॉफिट दे रखा है इसमें, ठीक है। On 1st October 2017, a major repair was made in the plant, incurring rupees 8,000, which amount was charged to revenue. अब जब किसी प्लांट में जो मेजर रिपेयर करवाते हैं ना, तो ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है, और हमने इसको रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट है उस करंट ईयर में 8,000 से ज़्यादा हो सकता था, लेकिन वो अभी कम नज़र आ रहा है। क्या करेंगे, ये जो 8,000 रुपीज़ हैं हम 2017 के प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। द सेड सम इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, है ना, यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा है, मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। इट इज़ 10% पर एनम, ठीक है। 10% की रेट से उस पर डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज होगा, ये बात ये लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फर्दर क्या दे रखा है इसने, फर्दर और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या है कि 2017 2018 दोनों में उसका असर देखने के लिए मिलेगा हमें। फर्दर दिया है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2016, अब ये 2016 के क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। अब 2016 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2017 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2016 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2000। जब कभी भी आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हो ना, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। आई रिपीट, जब कभी आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हो तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ये 2000 रुपीज़ आपको 2016 के प्रॉफिट में से क्या कर देने हैं, लेस कर देने हैं नॉर्मल प्रॉफिट पे लाने के लिए। लेकिन 2017 में यही अमाउंट आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को आपने लेस किया, तो ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 2017 के प्रॉफिट में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा 2000। फर्दर it was also agreed that rupees 3,000 be charged on annual basis for management expenses which have not been charged earlier। तो ये एक मैनेजमेंट एक्सपेंस है 3,000 रुपीज़ का, जो एवरी ईयर में हमें चार्ज करना है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस ऑफ अंशुमन, गुडविल कैलकुलेट। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, ये देखो आप, हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल में हम कैलकुलेट कर सकें कि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो उसके लिए एक कॉलम तो अपन ले लेते हैं पर्टिकुलर्स का, और उसके बाद में 4 ईयर्स के प्रॉफिट हैं, तो उसमें 4 कॉलम्स फर्दर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पर्टिकुलर्स का कॉलम, और यहाँ से हम 4 ईयर्स के हिसाब से ये कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसमें ऊपर हेडिंग किया जाएगा हमारे पास में,
शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हमने ये टेबल बनाई है, जिसमें सबसे पहला कॉलम हो गया आपका पर्टिकुलर्स का, जिसमें जो भी एडजस्टमेंट हम करना चाहते हैं वो लिखेंगे। पर्टिकुलर्स और स्पेसिफिकेशंस। फिर हमारे पास में एक कॉलम हो गया 2015 के लिए। फिर हमारे पास में कॉलम हो जाता है 2016 के लिए, देन 2017 के लिए, एंड लास्टली 2018 के लिए। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट्स लिख देते हैं जो गिवन है क्वेश्चन में, उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, 2015 का प्रॉफिट आपको दे रखा है 24,000। 2016 का प्रॉफिट हमें दे रखा है 29,000। 2017 में हमें प्रॉफिट दे रखा है 23,000, और 2018 में हमें प्रॉफिट दे रखा है 35,000। ये लिख दिया। इसके बाद में सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, उसको आप देखो क्या लिखा है। 2017 में एक मेजर प्लांट रिपेयर किया, जिसको हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ऐड, और क्या ऐड करेंगे, मेजर प्लांट रिपेयर। क्यों ऐड कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, उसे अगर आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, इसका मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट उतने अमाउंट से कम हो गया, तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, जिससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास में, देखिए 2015 का तो एज इट इज़ रह जाएगा 24,000, और 2016 का भी एज इट इज़ रह जाएगा 29,000, लेकिन 2017 का प्रॉफिट आपके पास कितना हो जाएगा, 31,000, और 2018 का एज इट इज़ रहेगा आपके पास में 35,000। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने एक फर्स्ट एडजस्टमेंट का आधा पार्ट किया है, अभी पूरा नहीं किया है ये भी, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन भी अभी करना बता रहे हैं वो, तो हमें डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्टमेंट अभी उसमें करना है। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना है वो आप ध्यान दीजिए। डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो 2017 में लेस होगा एट द रेट ऑफ 10%, कितना अमाउंट, तो देखिए जो रिपेयर का अमाउंट है वो 8,000 है, तो 8,000 का 10% कितना होता है, 800। क्या 800 लेस करें, नहीं, क्योंकि ये जो अमाउंट स्पेंड किया है ये 1 अक्टूबर पे किया है, तो 1 अक्टूबर पे स्पेंड किया, इसका मतलब सिर्फ 3 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 800 को जब आप 3 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, आपके पास आएगा 200। ठीक है, ये आपको इसमें से लेस करना है 200 को, और लेस करना तो एक काम करते हैं ना अपन लोग, इस पर ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, और फिर क्या ये यहाँ पे बात ख़त्म हो गई, नहीं, डेप्रिसिएशन तो 2018 में भी लगेगा, 2018 में पूरी ईयर का लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, तो 2018 में ये जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे ईयर का कितने अमाउंट पे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल रहा है, तो 8,000 में से 200 गए, बचे 7,800, और 7,800 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 780। ये ठीक है, ये अमाउंट इसमें से लेस करना है हमें। ठीक है, तो लेस करके देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है।
2015 का प्रॉफिट तो एज इट इज़ रहेगा अभी भी 24,000। 2016 में भी कोई चेंज नहीं आना है, 29,000। हाँ, 2017 का जो प्रॉफिट है वो कितना रह जाएगा अब आपका 30,800। और 2018 का जो प्रॉफिट है वो कितना रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा 34,220 एग्जैक्टली, 34,220। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, किसी भी स्टेज पे कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक की जो बात हो रही है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू होता है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। और ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू होता है तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट पे लाना है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। कौन सी ईयर में से, 2016 में से। कितना अमाउंट है, 2000। काम करते हैं, इसको हम इसी एक ही में काम हो जाएगा। इसको हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लिख देते हैं, क्योंकि क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 2016 का वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा 2017 का, तो एडजस्टमेंट तो वहाँ भी करना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या एडजस्टमेंट होगा, वहाँ पे ऐड होगा ये अमाउंट, ये 2000। और इसको मैं यहाँ से लेस वर्ड भी हटा देता हूँ, एडजस्टमेंट फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो 2016 में जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ था ना, वहाँ तो इसको लेस करना है। और जब आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ तो वहाँ पे आपको ये ऐड करना है। कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, देखिए 2015 में तो सेम एज इट इज़ रह जाएगा, प्रॉफिट कोई चेंज नहीं होगा, 24,000। 2016 में अमाउंट कितना रह जाएगा हमारे पास में, 27,000 रह जाएगा। और 2017 में हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 32,800। और 2018 में एज इट इज़ रह जाएगा 34,220। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो इन एडजस्टमेंट्स में तो पूछ सकते हैं। अब हमारा इसमें एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, जो कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड वाला है ना। तो वो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी हमें यहाँ पे क्या करने हैं, लेस करने हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं फॉर्मेट को एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। हो नहीं पाया फॉर्मेट, तो चलिए इसी में डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस लेस करने हैं, और कौन सी ईयर में से लेस करने हैं, एवरी ईयर में से लेस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। और कितने हैं, 3,000 रुपीज़ के। ये एवरी ईयर में से लेस होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस तो एवरी ईयर ही अकर होते हैं। जब एवरी ईयर अकर होते हैं तो इसको लेस किया जाना चाहिए था, नहीं किया तो हम लेस करेंगे इसे।
और फाइनली हमारे पास अब जो प्रॉफिट आ रहा है उसे हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारे पास में आता है कितना, 21,000 तो आ जाएगा 2015 में, और 24,000 आ जाएगा 2016 में, देन 32 है ना, तो 29,800 आएगा 2017 के लिए, और 31,220 आएगा आपका 2018 में। ये हमारा हुआ फाइनल कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम इन प्रॉफिट्स को पहले वेट्स से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ गुडविल निकलेगा। तो वेटेड प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने एक और टेबल बना ली, और इस टेबल में हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड प्रॉफिट्स को। तो हेडिंग डाल देते हैं इसमें सबसे पहले तो ईयर, और उस ईयर में कितना प्रॉफिट है, वो नॉर्मल वाला प्रॉफिट जो हमने अभी ऊपर इस टेबल में कैलकुलेट किया। फिर जो वेट्स क्वेश्चन में अलॉटेड हैं, गिवन हैं ऑलरेडी हमें, ठीक है, 1 2 3 4, और फाइनली प्रोडक्ट, और उन प्रोडक्ट का फिर सिग्मा करके टोटल ऑफ वेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ईयर देख लेते हैं, हमारे पास में क्या है 2015, और 2015 का प्रॉफिट कितना है हमारे पास में 21,000, और वेट कितना है 1, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा एज इट इज़ 21,000। इसके बाद में 2016 का प्रॉफिट कितना है हमारे पास में 24,000, वेट कितना है 2, तो हमारे पास में प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 48,000। इसके बाद में 2017 प्रॉफिट कितना है 29,800, और वेट कितना है हमारे पास में 3, तो प्रॉफिट कितना, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 89,400, सिंपली मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। और लास्टली 2018 का प्रॉफिट कितना है हमारे पास में 31,220, वेट क्वेश्चन में गिवन है 4, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा कितना, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1,24,880। ठीक है, अब क्या करना है, इसको टोटल करेंगे, टोटल प्रोडक्ट हम निकालेंगे। तो टोटल वेट्स का भी करना है और टोटल प्रोडक्ट का भी करना है। ठीक है, वेट का टोटल तो देखिए 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, और प्रोडक्ट का टोटल हम करेंगे तो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 2,83,280। ये आ गया हमारे पास में प्रोडक्ट का टोटल। अब फॉर्मूला लीजिए आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स।
इसी को अगर हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं इसमें, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, 2,83,280। $2,83,280 और वेट कितना है, टोटल वेट 10। तो फाइनली हमारे पास में जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, इट विल बी 28,328, 28,300 एग्जैक्टली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ़ परचेज ईयर जो दे रखे हैं क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ परचेज ईयर आपको कितना दे रखा है, पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए कि नंबर ऑफ़ परचेज ईयर कितना दे रखा है, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया। अब उसे बस सिंपली नंबर ऑफ़ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है और हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा। चलिए, अच्छा फार्मूला एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखो। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फार्मूला लिखने से रह जाते हैं। फार्मूला आप ज़रूर लिखें, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो कई बार क्या है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो एटलीस्ट फार्मूला लिखने के भी मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर फार्मूला नहीं लिखा तो उसके मार्क्स कट भी जाते हैं। तो फार्मूला ज़रूर लिखें आप, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो फाइनली हमारे पास में क्या बच रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 28,328 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितना है, 3 ईयर्स, 3 से। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल and that comes to be rupees 84,984। ये जो आंसर हमें दे रखा है ये हमारा आंसर फाइनली आ गया। So this is how you need to calculate the value of goodwill under the weighted average profit method। दोबारा से पूरे सॉल्यूशन को एक बार देख लें, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए अच्छी तरह से। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप मैसेज में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ये मैंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवा दिए। नेक्स्ट कल एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें सुपर प्रॉफिट मेथड को हम करेंगे, और परसों की क्लास में हम कैपिटलाइजेशन मेथड को कंप्लीट करेंगे। और यह कोशिश करेंगे कल ही की क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों को कंप्लीट कर दें, तो टोटल 3 वीडियोस में आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर माइंड में है तो पूछने से बिल्कुल हेजिटेट ना हो, आप फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।